जिस विषय पे चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि कुछ पूछे गए जहाँ सवालों के जवाब नियम से जहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा हुआ। मांसाहार गीता के प्रथम श्लोक, बुजुर्ग का सम्मान, गुरु के प्रति समर्पण। हम सब कुछ इन पंक्तियों पे विशेष ध्यान देंगे। सर्वप्रथम आज हमें सब जहाँ पे गीता का प्रथम श्लोक पे अपना जो ध्यान केंद्रित करेंगे, सभी साथ में मिलकर बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का अगर हम खंडन करें तो सत्य, चित्त और आनंद। और जहाँ ये देखा जाए इस नाशवान सृष्टि में सत्य क्या है, अगर आपसे इसकी एक अति लघु रूप में पूछा जाए तो सत्य क्या है, एक ये जवाब दे सकते हैं कि जो कभी बदले नहीं वो सत्य, और बदलता कौन नहीं। आज के टाइम पे जिस चीज का आश्रय ना बदले उसे बोलते हैं सत्य। एक टाइम पे अगर छोटा बच्चा होता है, उसके सामने कुछ खिलौने डाल दिए जाए और उसके सामने कुछ पैसे डाल दिए जाए तो बच्चा खिलौने की ओर अपना अग्रसित होता है। उसके पश्चात जो अगर हमारे आपके समक्ष कुछ रुपए डाल दिए जाए और खिलौने डाल दिए जाए तो हमारा आपका आकर्षण एक वो खिलौने के प्रति नहीं होता है, वो हमारा आपका जो झुकाव होता है वो माया के स्वरूप में होता है। माया, ये माया है क्या? मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का खेला, इसी में भटक रहा माया। माया के विषय में लिखा गया है कि माया ऐसी नागिनी जगत रही रखता है, और जो को इसका संग करे वही का खाए। तो माया के रूप में जो ये संसार है, इससे पार होना यही श्रीमद् भागवत गीता का मेन उद्देश्य है। जहाँ इस सत्य की अभी बात चल रही थी तो सत्य परमात्मा होता है, उसके पश्चात सत्य कुछ नहीं, क्योंकि ये जो भी संसार है वो एक नाशवान क्रियाओं से बना हुआ है और इसी में मिल जाना है सत्य चित्त। जो सत्य सिर्फ परमात्मा ईश्वर श्री कृष्ण है। परमानंद जी ने कहा गया चित्त को, इसको कई भागों में कई व्याख्याओं में अपने अपने संतों ने कहा है, पर चित्त एक मन को कहा गया है। जो चित्त है सच्चिदानंद, जो चित्त है उस ऐसे सत्य के साथ जोड़ना है जिससे जुड़ के हमें आनंद की अनुभूति हो। आनंद और सत्य ये दोनों ही परमात्मा के स्वरूप हैं, सत्य नारायण। दूसरी चीज आनंद, आनंद को परमात्मा का स्रोत कहा गया, परमात्मा का एक व्यंगमय मूर्ति एक प्रकार से कही गई, क्योंकि आनंद ही भगवान है। जिस कार्य को करने के पश्चात हमको आपको एक खुशी, एक आनंद मिलता है, वो ही परमात्मा है। आनंद केवल कुछ क्षण मात्र का मिल रहा है तो वो परमात्मा नहीं है। जिसको पाने से हमारे पूरे जीवन की व्यथा समाप्त हो जाए वो परमात्मा। परमात्मा के अपने अपने अनुसार कई लोगों ने, महात्माओं ने, संतों ने, सिद्ध पुरुषों ने, वेद ने, पुराण ने अपने अपने अनुसार महिमा गाई हुई। पर अगर माने रामायण की, तो रामायण में दूसरे जहाँ पे पद पे लिखा हुआ है कि भवानी नमो शंकरा वंदे, श्रद्धा और विश्वास। विश्वास को परमात्मा की एक महानता दी गई है। विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं है। विश्वास करना है सर्वप्रथम। अभी हमको आपको तो विश्वास ही करना नहीं आता। विश्वास हमको आपको कैसे भगवान प्रिय है, अच्छा ये एक सवाल है कि जो हमारी इच्छाएं की पूर्ति करे वो भगवान हमारे लिए बहुत अच्छा है।
लेकिन जिस दिन से अगर भगवान ने इच्छा नहीं पूरी की तो उस दिन से वो परमात्मा तो ऐसे ही है, दूसरी जगह देखें। और लेकिन परमात्मा को कैसा व्यक्ति पसंद है, तो लिखा है मानस जी में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता एक परमात्मा को पसंद है। अच्छा, हम आपको कुछ एक प्रसंग की ओर ले चले। आनंद की जहाँ बात चल रही थी तो एक गुरुजी थे, गुरुजी से उनके चेले ने बोला कि आप हमको परमात्मा के दर्शन करा दीजिए। और गुरुजी बोलते हैं कि ठीक है, कल तुम सुबह प्रातः 5 बजे आ जाओ, मैं तुम्हें भगवान के दर्शन करा दूंगा। अब गुरुजी ने अपने एक बैग तैयार की, बैग में खूब सारे पत्थर भर दिए और शिष्य जैसे ही आता है तो शिष्य गुरुजी से कहता है कि देखिए गुरुजी, मैं अपने टाइम पे आ चुका हूँ, आप मुझे परमात्मा के दर्शन कराइए। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है शिष्य, मैं तुम्हें परमात्मा के दर्शन कराऊंगा, उससे पहले आपको ये जो बैग है इसको लेके मेरे साथ चलना है। अब गुरुजी ने उससे ये नहीं बताया कि इसमें खूब सारे पत्थर हैं, उन्होंने कहा कि इसमें ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अगर एक भी टूट गई तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। अब भारी भरकम बैग शिष्य ने उठाया, चल दिया। शिष्य को गुरुजी पहाड़ पे लेके जाते हैं और चलते जाते हैं। कुछ ऐसी जगह आती है जहाँ शिष्य कहता है कि गुरुजी बैग रख दूं, नहीं अब तक कमर गई। तो गुरुजी कहते नहीं अभी चलते रहो। अब एक टाइम ऐसा आता है कि गुरुजी से शिष्य कहता है कि गुरुजी इस बार रखवा दो, नहीं तो हम आगे एक कदम नहीं चलने वाले। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा ठीक है रख दो, और रखते ही उसने बोला कि आनंद आ गया। गुरुजी बोलते हैं कि ठीक है अब यहाँ से वापसी हो चलो, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति हो गई। कुटिया में आके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी आपने तो कहा था परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा तो मिला ही नहीं और आप हमको लेके यहाँ क्यों चले आए? तो शिष्य से गुरु ने बोला कि अभी तुमने वहाँ पे क्या कहा था? शिष्य ने कहा कि आनंद की प्राप्ति हो गई। मेरे आनंद ही तो परमात्मा है, आनंद से भरपूर जो आनंद है, आनंदमय देने वाले वो परमात्मा। उसके पश्चात शिष्य को समझ आया तो आनंद ही एक प्रकार का स्वरूप बताया गया है। विश्वास करना है, अगर विश्वास हो जाएगा तो हम परमात्मा को पा सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा पे विश्वास किया प्रहलाद ने तो खंबे से प्रकट कर दिया, और विश्वास नहीं कर पाए तो सामने हिरण्यकश्यप के सामने भगवान नरसिंह खड़े थे, रावण के सामने राम खड़े थे, विश्वास एक नहीं था। आजकल तो विश्वास लोगों का ऐसा है जैसे घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो परमात्मा एक विश्वास का विषय। और अभी कुछ और जहाँ पे बोली गई हैं रचनाएं, बुजुर्ग की महानता। अब आपको इस विषय में हम क्या बताएं, बुजुर्ग की महानता कौन नहीं जानता। मानस जी में चले तो जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। कि जामवंत जी के इतने उनको वचन अच्छे लगे कि हनुमान जी के मन पुलकित हो चुका। और वो किस लिए? क्योंकि उन्होंने कहा था कि इतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देख तुरंत तुम आई। कि वहां पे जाके तुम्हें मार धाड़ नहीं करना, वहां पे जाना है और बस सीता जी का पता लगा के अपने प्रभु के पास लौट आना। ये बात इनको इतनी अच्छी लगी हनुमान जी को, हनुमान जी ने कहा कि मुझे ये बात बहुत प्रिय भाई। वो इस वजह से क्योंकि एक बुजुर्ग का होना हर समिति के लिए बहुत सुखदायी है। क्योंकि बुजुर्ग अगर होता है समिति में तो जहाँ लड़ाई की नौबत आती है वहाँ पे बुजुर्ग से बातचीत से ही उस मामले को रफा दफा कर देता और नौजवान वहाँ जाके लाठी डंडा चलाने लगे। इसलिए बुजुर्ग का होना एक अति आवश्यक है। एक मैं आपको घटना सुनाऊं। एक गांव में लड़के के पास उनकी लड़की के पिताजी ने एक शर्त रखी कि मैं अपनी लड़की का विवाह आपसे ही करूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है कि शादी में कोई भी प्रकार का कोई भी बुजुर्ग ना आए। बुजुर्ग नहीं आएगा तो हम शादी करेंगे, अन्यथा हम शादी नहीं करेंगे। अब वहाँ के लोग तो परेशान कि लोग दादाजी नहीं जाएंगे, नाना जी नहीं जाएंगे।
सबने मनाया कि चलो इन लोगों को सत्संग में भेजेंगे, इनको नहीं ले चलेंगे। लेकिन उन्हीं लड़कों वाले तरफ में एक था नाना, वो बोलता ना ना हमें तो चलना है शादी में। तो सबने, नाना ने खूब जिद की, तो सबने कहा कि अच्छा ठीक है, नाना को किसी तरह फिर बनाएंगे व्यवस्था। तो नाना ने कहा कि मैं कैसे चलूँगा। तो सारे बारातियों ने कहा कि एक काम करो, नाना जी को पीछे डिग्गी बनी है, उस डिग्गी में भरो। और नाना जी को डिग्गी में भर दिया गया। अब बस चली और कुछ दूर पे पहले ही वो जनवासे में रुकी थी। अब वहाँ से लड़की वाली तरफ से एक गुप्तचर आया, उन्होंने पूछा कि देखो पता लगा क्या हो जाए कि उधर कोई बुजुर्ग तो नहीं आया। तो वो देखने आता है, कहता है कि नहीं नहीं कोई नहीं आया। तो फिर से गुप्तचर आता है, गुप्तचर कहता है कि हमारे यहाँ एक शर्त और रिवाज दोनों, कि हम अपनी लड़की का विवाह आपसे तभी करेंगे जो आप नदी देख रहे हैं, इस नदी में शुद्ध दूध बहाइए। तो वहाँ पे सब नवयुवा सब कहने इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। अगर पहले तो इतने दूध की व्यवस्था नहीं, और दूसरी चीज अगर वर्क कर भी लेते हैं तो शुद्ध दूध कहाँ से बहाएंगे। तो सबने कहा कि चलो शादी तो होने से नहीं, चलो चलते वापस चलते हैं। आधी दूर जब चले गए तो याद आया, अरे जब शादी होनी नहीं है तो नाना को काहे को डिब्बे में सड़ा रहे हो, उनको बाहर निकालो। नाना जी बाहर आए, बाहर आके उन्होंने कहा क्या हुआ, शादी क्यों वापसी ले आए तुम लोग गाड़ी। तो वो कहते हैं कि शर्त थी कि शुद्ध दूध बहाना था नदी में। तो कह रहे हैं ऐसे छोटी छोटी बातों में थोड़ो ना शादियाँ टूटती हैं, फिर से गाड़ी ले चलो और मुझे डिग्गी में डाल दो। उनसे सिर्फ इतना कह देना कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है। और नाना ने अपनी युक्ति बता दी, वहाँ पे उन्होंने भी गुप्तचर भेजा कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है। हमारे यहाँ भी एक रिवाज है कि हम, ये वाला नाना ने हमारे बताया नहीं था, अब अभी अभी पता चला है कुछ देर पहले। तो उन्होंने कहा था ऐसी रिवाज होती है। तो उन्होंने दूध खूब भिजवाया है, लेकिन शर्त उन्होंने भी एक रखी है कि नदी का पानी आप खाली करा दो, बहा हम देंगे, शुद्ध दूध बहा देंगे। तो जो कन्या का पिता है कहने लगा कि जरूर कोई बारात में बुढ़ा आया है, जाके ठीक से पता करो। तो ये बुजुर्ग की महानता है। और उसके बाद में पता चला कि नहीं, नाना डिग्गी में बैठे हैं। तो नाना जी को निकाला गया और साथ में इतना उनका सम्मान किया कन्या के पिता ने, कह रहे थे कि मैं देख रहा था कि आपके यहाँ बुजुर्ग की महानता, कुछ उनके खिलाफ कोई एक्शन क्या होता है, आपका रिएक्शन क्या होता है। जो आपका ये बुजुर्ग प्रेम है एक प्रकार से, ये हर चीज में बुजुर्ग की महानता को आप दर्शाते हो। बुजुर्ग की अगर आप अहमियत नहीं समझते तो आपके जीवन में, बुजुर्ग कहते हैं एक सोने की लाठी है, ओल्ड इज गोल्ड। जो हमारा बुजुर्ग पीढ़ी है वो घर में उसका बने रहना एक बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि बुजुर्ग का आशीर्वाद बहुत फलदायी होता है। कभी भी अपने घर से निकले तो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके निकले। अगर आप बुजुर्ग का सम्मान नहीं कर सकते तो आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते। बुजुर्गता एक ऐसा अनुभव है कि जिसकी जितनी भी महिमा गाई जाए वो कम। दूसरा टॉपिक चल रहा है तो गुरु के प्रति समर्पण। एक बार एक गुरु और चेला, अच्छा कई गुरु और चेला की ये तो बहुत एक रेयर सी बात है कि चेला ज्ञान पाके अपने आप को इतना समझदार समझने लगता है कि वो गुरु को समझदार नहीं समझता है। अब गुरुजी ने एक बार एक शिष्य को ज्ञान दिया कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, परमात्मा सब जगह है, हमें उनके दर्शन करने चाहिए। तो ये ज्ञान उनको बता दिया गया और साथ में इसी ज्ञान को उन्होंने, इस ज्योत प्रकाशित को, अब चेला तो इतना समझदार है, वो तो समझने लगा कि अब गुरु जी कुछ नहीं समझते, जो समझते हम ही समझते हैं, मौका लगे तो गुरुदेव को ही समझा दे। हाँ, होते हैं कुछ ऐसे शिष्य जो गुरु को कम, खुद को ज्यादा समझदार समझने लगते हैं। तो चेला कहने लगा कि ठीक है गुरु जी, हम आपका ज्ञान तो समझ चुके हैं, अब हम अपने कार्य के लिए निकलते हैं, आपके हम हफ्ते महीने में 2-3 बार दर्शन कर जाया करेंगे। गुरुजी बोले ठीक है। अब उसने 2-4 लोगों को चेला अपना बना लिया और गांव-गांव में जाके बहुत अहम से कहता कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म। अच्छा 2-4 लोग तो उनके झांसे में आ चुके हैं। अब यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक हाथी के ऊपर महावत बैठा हुआ था, उस पे राजा चल रहे थे।
राजा अपनी सवारी कर रहे थे, उसी बीच में उनका एक जो हाथी था वो बिगड़ गया। जब हाथी बिगड़ गया तो वहां पे जिसमें महावत बैठा था कि सामने से हट जाओ हट जाओ, अगर आपका कोई नुकसान होता है तो हमारी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब ये बात वहां पे जितने लोग हैं सब सुन लेते हैं, सब भाग जाते हैं। अब वो ब्रह्मज्ञानी जी वहां बैठे थे, तो ब्रह्मज्ञानी जी इस वजह से, क्योंकि वो हर जगह यही बात बोलते थे ना कि सर्वम खलिदम ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, तो वो ये ज्ञान की बात बोल रहे थे। लेकिन उनके चेले चपाटे कहने लगे ज्ञान बाद में देना, पहले यहाँ से निकलो, वो सामने हाथी बिगड़ चुका है। तो उन्होंने कहा तुम उनको बता रहे हो, तुम उसको हाथी बता रहे हो, इतने दिन मेरे साथ सत्संग करते हुए हो गए, अभी तुमने समझा ही नहीं। मैं ज्ञान दे रहा हूँ कि सर्वम खलिदम ब्रह्म, सब में परमात्मा, तुम्हारे लिए वो हाथी है, मेरे लिए वो ब्रह्म। अब फिर भी महावत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सामने से हट जाओ हट जाओ हट जाओ, या अगर आप नहीं हटेंगे तो आपका कुछ भी बिगड़ जाता तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। और सारे चेले तो भाग गए, लेकिन गुरु जी वहां बैठे रह गए। अब हाथी पास पे आया, उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी जी को लपेटा और बड़ी दूर फेंका। अब प्रभु की दया से उनकी 2-4 हड्डी तो टूट ही गई, ज्यादा कृपा हो गई उन पे, क्योंकि तो वो कहने लगे कि उनको लोग लेके गए उनके शिविर में, उनके कुटिया में, और वहां पे गुरु जी आए। गुरु जी जब जैसे ही आते हैं तो गुरु जी ने पूछा शिष्य से कि क्यों शिष्य ये तुम्हारी ऐसी दुर्दशा किस कुसंग से हुई है? तो शिष्य बोला कुसंग से नहीं, सत्संग से हुई। तो कह रहे सत्संग से क्यों, कैसे हुई? कह रहे आपका ज्ञान गलत है गुरु जी, आपने कहा था सर्वम खलिदम ब्रह्म, परमात्मा सब में है, तो हाथी ने मुझे फेंका क्यों? तो गुरु जी ने कहा कि एक बार फिर से बोलो मैंने तुमको क्या ज्ञान दिया था। तो शिष्य फिर से बोलता है कि आपने ज्ञान दिया था सर्वम खलिदम ब्रह्म, कि परमात्मा सब जगह है। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, तो तुमने परमात्मा के दर्शन सब में किए? उसने कहा कि हाँ मैंने सब में किए। कहने कि मैंने हाथी में भी दर्शन किए, जिधर जाता हूँ मैं उधर परमात्मा के दर्शन करता हूँ। कहने वो बात तो ठीक है, पहले ये बताओ तुमने जो ऊपर महावत बैठा था उसमें परमात्मा नहीं देखा? वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि सामने से हट जाओ हट जाओ हट जाओ, तुम्हारा कुछ बिगड़ता है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। पर लेकिन ये हमारा अधूरा ज्ञान ही हमारे लिए नुकसानदायी साबित होता है। जरा सी भूल होती नहीं, कहते नजर हटी दुर्घटना घट जाती। इसलिए कहा गया कि गुरु का ज्ञान सर्वप्रथम पूरी तरह से समझे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायी होता है। जब हम गुरु की बातों को समझेंगे फिर उसके बाद में अपना जीवन जीने की हमें कला आती है। और जहाँ तीसरा टॉपिक मिला है मांसाहार। मांसाहार एक ऐसा एक प्रथा कह लें चाहे इसको, या फिर आप कुछ भी कह लें, मांसाहार की जो एक बात आई है, मांसाहार एक ऐसा शब्द जो आज गौवंश को बहुत तेजी से खत्म कर रहा है। मांसाहार करना गलत नहीं है, मांसाहार लिखा गया है। काफी लोग कहते हैं कि आपकी मानस जी में लिखा है कि जीवय जीव आहार, बिना जीव जीवय नहीं। अच्छा, लोग अपनी मतलब की तो बात निकाल लेते हैं, लेकिन उसके आगे और पीछे का बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। उसमें साफ साफ जरूर लिखा है जीवय जीव आहार, बिना जीव जीवय नहीं। पर संतन कीन विचार, ऐसी चीजें खाइए जिसमें होना श्वास। जिस चीज में फीलिंग नहीं, जिस चीज में श्वास नहीं, आप उसको खाइए। आप किसी जीव को खाते हैं तो उसको कितना दर्द होता होगा। उसी जगह पे एक बार आप अपने आप को रख के देख लीजिए कि जहाँ पे अगर वो जैसे काटा जाता है तो कितनी तेजी से फड़कता है, कितनी तेजी से वो फड़फड़ाहट उसकी होती है, एक प्रकार पीड़ा होती है। एक मछली को आप निकालिए, मछली तड़पती है, और अगर आपको हमको किसी जीव को दया नहीं कर सकते तो हमारा आपका कोई अधिकार नहीं कि हम आप उनसे उसका जीवन छीने। क्योंकि एक मछली होती है, मछली एक ऐसा जीव है, मत्स्य अवतार भगवान विष्णु ने स्वयं लिया है। और यहाँ सिर्फ भगवान विष्णु की बात नहीं, जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, सब परमात्मा ही के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जितने भी जीव हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये सब भगवान के ही अंश हैं।
और एक तरफ तो हमको भगवान को धूप दिया दिखाते हैं, दूसरी चीज इनको मार के खा जाते हैं। अच्छा, कई जगह पे ऐसी प्रथाएं भी चलती हैं कि बलि प्रथा, हमारी देवी बलि देंगे तो बहुत खुश होंगी। देखिए, सर्वप्रथम सनातन धर्म के अनुसार चले, जो उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा कि बलि प्रथा जरूरी है। हाँ, बलि का एक अर्थ ये आता है कि बलि जो दुर्गा सप्तशती का आप जब पाठ करेंगे तो उसमें एक चौपाई आती है, उसमें बलि के लिए लिखा है, उसमें बलि के लिए, लेकिन किसी जीव का नुकसान पहुंचा के आपके बलि के लिए नहीं लिखा है। बलि के लिए लिखा है कि आप अपने कमियों की बलि चढ़ाइए, आप अपने अहंकार की बलि चढ़ाइए। तब देखो देवी कितनी खुश होती है। अपनी कमियां चढ़ाई नहीं जाती, दूसरे जीव को लाके चढ़ा दिया, कहाँ की मेहनत। और हम तो कहते हैं हो इतने सूरवीर तो शेर की बलि चढ़ाओ, नहीं, लेकिन कहाँ चढ़ाएंगे? अगर हम बलि उसको चढ़ाने के लिए जाएंगे तो खुद बलि बन जाएंगे। खुद की कमियां चढ़ाइए, देवी खुश होंगी। लेकिन किसी निर्जीव को अपने स्वाद के लिए चढ़ा देना, और देवी का प्रसाद, देवी का भंडारा नाम के करके देवी को तो। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आप साधारण माताओं से, कि आपके सामने आपके बच्चों की मैं बलि लाके चढ़ा दूं, आप खुश होंगे? अगर होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे ही हमसे एक माता जी मिली, उन्होंने हमसे कहा कि हमारे यहाँ बहुत बलि प्रथा चलती है और देवी खुश हो जाती है। तो हमने कहा कि माता जी ये बताइए कि हम आपके बच्चे की बलि लाके आपको चढ़ा दें आपके सामने, आप खुश हो जाएंगे? तो उनके शब्द सुनिएगा। उन्होंने कहा, कहाँ बच्चे चक्कर में पड़े हो, मौके से होगा कुछ तो फेंक के मार देंगे। तो सोचिए, जो आप साधारण माताओं के ये हाल है, एक सोचने की, विचार करने की जहाँ बात आती है, जब ये साधारण माताओं के होते ये विचार हैं, तो जगत जननी स्वयं कहती हैं कि सब मेरे बच्चे हैं, चर अचर जड़ चेतन जितनी चीजें हैं वो सब मेरे बच्चे हैं। और अपने ही बच्चों की बलि पाके कोई देवी देवता खुश नहीं होता। हाँ, चंडाल क्रिया में बलि लगती है, आपके भूत प्रेत बलियों से खुश होते होंगे, लेकिन दुर्गा भवानी कभी नहीं खुश होती है। वो बल्कि दुखी होती हैं कि मैंने क्या, किस चीज के लिए भेजा था और क्या करने लगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपके मुंह में लोग कहते हैं ना कि वेजिटेरियन होता है अंडा और फिश, हालांकि व्यासपीठ से ऐसे शब्दों के लिए मना है, पर आपको समझ में आ जाए, संतों महात्माओं ने इसके लिए भी व्यवस्था को परिवर्तन किया कि जहाँ पे आपको एक खाते खाते अगर बाल आ जाए तो क्या करते हैं, आप उस बाल को खाते रहते हैं या फिर उसको निकाल के साइड में रख देते हैं? जाहिर सी बात है, साइड में रख देते हैं, छोड़ देते हैं वो कौर जिसमें एक बाल होता है। तो फिर क्यों खाते हो वो अंडा जिसमें एक माँ का लाल होता है? वो भी तो किसी जीव का अंश है। नहीं, हमें तो अपनी जीव का स्वाद चाहिए। अच्छा, जानते सब हैं कि परिणाम बुरा होगा, ऐसा कोई नहीं है कि जो ज्ञान से वंचित हो। आज के टाइम पे आप किसी को एक ज्ञान की बात बताओ, कंपटीशन में 10 ज्ञान की बातें आपको बता देगा, लेकिन सप्लाई ही नहीं करना है, अप्लाई भी करना है। अगर हम सिर्फ बताते रहे, बोलते रहे, बोल तो बहुत अच्छे बोल लेते हैं, पर जब बात आती है खुद पे, उनको उतार कितने पाते हैं। सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा लोग बोल लेते हैं, बहुत अच्छा गा लेते हैं, पर उन शब्दों पे विचार परामर्श करना होता है। तो मांसाहार एक जहाँ पे चल रहा था अभी टॉपिक, मांसाहार के लिए इसलिए संतों ने मना किया कि अगर आप कहीं मिट्टी में जाते हैं, किसी की आप अंतिम यात्रा में जाते हैं, तो वहां जाते हैं तो आप घर आके स्नान करते हैं। अच्छा, वहां से तो आते हैं, स्नान करते हैं, और यहाँ घर पे उन्हीं जीवों को मार के खाते हैं। तो वहां शमशान जाके आए तो घर में तो स्नान कर लिए, लेकिन जो पेट को शमशान बना है उसको कैसे पवित्र करोगे? इसीलिए कहा गया है। हाँ, मानते हैं उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, लेकिन प्रोटीन की अगर आपको इतनी ही आवश्यकता है तो गाय का आप दूध पीजिए, गाय का बना पंचामृत ग्रहण कीजिए, गाय की बनी सारी चीजें खाइए, देखिए आपको भरपूर प्रोटीन मिलेगा। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम बलि नहीं चढ़ाते तो लोग, हमारी देवी माँ रुष्ट हो जाती हैं।
अच्छा, हमारे दूसरे का क्या क्या है, हमारे यहाँ खुद भी बलि प्रथा चलती है, पर हमारे पिताजी ने कभी इसका समर्थन नहीं किया। वो सदा इस चीज के विरुद्ध रहे, और आज उनकी दया से हम एकदम चंगे हैं, अच्छे हैं, आपके समक्ष हैं। तो अपनी कमियां चढ़ाई जाए, देवी माँ ज्यादा खुश होंगी। दूसरी चीज, परमात्मा का आश्रय लेना बहुत बड़ी चीज होती है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो अपनी रसोई एकदम साफ सुथरी रखते हैं कि इसमें परमात्मा अपना भोग लगाएगा। लेकिन आपकी रसोई इतनी करीब करीब साफ होनी चाहिए कि आपके घर पे संत आप खाने से पहले 2 बार सोचे नहीं कि मैं किसके यहाँ खा रहा हूँ, किसके यहाँ नहीं खा रहा हूँ। आपका रहन सहन आपकी चीजें को बताता है। जहाँ पे तीसरा टॉपिक है गुरु के प्रति समर्पण। गुरु के प्रति समर्पण, इसका यह बहुत एक मौलिक विषय है। गुरु पे हमें पहली बात तो अभी तक एक विश्वास करना नहीं है यार, विश्वास डामाडोल है। इसका आपको एक अगर वो दें, एग्जाम्पल दें, तो एक गुरु और एक शिष्य है। शिष्य आके गुरु जी से बोला कि हे गुरु जी, आपके भगवान में अकल थोड़ी कम है। गुरु जी बोले, अहो भाग्य तुम्हारे दर्शन हुए। गुरु जी ने कहने कि तुमने माना तो कि थोड़ी सही है तो, पर हमारा तो विचार है कि भगवान एकदम बेअकल है। तो शिष्य बोलने लगा कि आप कैसे गुरु जी हैं, आप अपने गुरु के खिलाफ, अपने ही भगवान के खिलाफ आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि अगर उनमें जरा भी अकल होती तो तुम जैसे बेअकलों को कब का पैदा ही नहीं करता। तो शिष्य कहने लगे कि हाँ हाँ गुरु जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। शिष्य कहने लगा कि ठीक है गुरु जी, अभी हम चलते हैं, फिर कभी आएंगे। शिष्य गया, साथ में अपने एक साथी को ले लेता है। कहता है चलो आज भगवान की गलतियां निकाल लेंगे। अच्छा, आज तक खुद की गलतियां तो मिली नहीं, चलो भगवान ने की गलतियां निकालते। दोस्त ने कहा बहुत अच्छा तुम्हारा ये विचार है, चलो आज तक इस पे किसी ने सोच ही नहीं किया होगा। चलता है, गांव में पेन ले लिया, कॉपी ले लिया, और साथ में चलते हुए गांव में पहुंचा। गांव में छोटी सी पतली सी डाल पे खूब सारे काशी के सीताफल, कद्दू लगे हुए। कद्दू को देखते ही सर्वप्रथम वो बोला कि परमात्मा की पहली गलती लिखो, कि देखो इतनी नाजुक सी डाल और इस पे इतने बड़े बड़े फल, इससे पता चला वो बेअकल है। उसने लिख लिया। फिर उसके बाद में थोड़ी और आगे चलते हैं तो विश्राम करने के लिए आम के पेड़ के नीचे रुकते हैं। आम के पेड़ के नीचे जैसे ही रुकते हैं तो लेटने के लिए थोड़ा सा लेटता है, और ऊपर देखते ही कहने लगे लिखो भगवान की दूसरी गलती, इतना बड़ा सा वृक्ष है और इसमें इतने छोटे छोटे फल लगाए, इससे पता चला ये बेअकल है। तो तब तक लिख ही रहा था। अच्छा, भगवान भी इन अहंकारियों का ऐसा इलाज करते हैं क्या बच्चा। तब तक प्रभु ने सोचा चलो इनका कुछ कर दिया जाए, इनके भ्रम दूर कर दिए जाए। भगवान ने एक हवा चलाई, लेटा तो था ही नीचे, कच्चे आम ऊपर से गिरे सीधे नाक पे, नाक का दर्द तो फिर बेहोश हो गया। आज का आदमी वो नहीं सहन कर पाया, और थोड़ी देर बाद जब होश में आया तो देख रहा है अपने जो साथ में मित्र लाया था वो पंखा करने में लगा हुआ था, और पूछ रहा है पानी दूं कि पंखा करूं कि गलती लिखूं, क्या करूं। तो कहने लगा पहले एक काम करो, दोनों की दोनों गलतियां काटो। भगवान ने कोई गलती नहीं की है, ये हमारा वहम था। सोचो ये छोटा सा आम गिरा तो हमारा ये हाल है, अगर वो कद्दू गिर जाता हमारे मुंह पे तो काम ही साफ था। तो इस वजह से ये परमात्मा की इस तरह से गलतियां व्यंग करने वाले लोग कई मिल जाएंगे। और दूसरी चीज, परमात्मा हम जहाँ चर्चा कर रहे थे तो मनुष्य इस प्रकार की भ्रांतियों में फंसा है। गुरु पे समर्पण, गुरु पे विश्वास करना आना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। बाबा ने लिखा है सबरी स्तुति में कि गुरु के चरणों की सेवा, रज की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। गुरु की जो सेवा है, ऐसा नहीं कि हम चरण उनके धो धोए पिए जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात बताऊं, आप गुरु जी को लीजिए,
और उनके खूब पैर रगड़ रगड़ के पीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा? नहीं होने वाला। बाबा के कहने का मतलब है कि जो मुख रूपी चरण पे ये वचन रूपी जो रज है, इनको हम अपने जीवन में जब धारण करेंगे, कि बात मानेंगे, तब हमारा उद्धार होता है, अन्यथा होने वाला नहीं है। कभी राम राम कहने से अगर कोई सोचे कि रोटी रोटी हम कह दें और भूख मिट जाएगी, नहीं मिटने वाली, रोटी को खाना पड़ता है। इसी प्रकार से राम सिर्फ जबान से रट रखा है और मन से नहीं है, तो भूल जाइएगा कि आपका उद्धार होने वाला है। हाँ, जहाँ बाबा ने कहा है कि अंत समय में व्यक्ति कुछ ना करे, जीवन भर कुछ ना करे, अंत समय में अगर उससे राम निकल जाए तो इंसान का भाव से बेड़ा पार हो सकता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहियावत नाही। युगों युगों से संतों महात्माओं ने इसकी कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि अंत टाइम में राम नाम निकलता है ही नहीं। 100 बिच्छुओं के डंक मारने की समान पीड़ा होती है शरीर में, जब ये जीव आत्मा इस शरीर से निकलती है तब। उसके पश्चात अगर प्रभु कृपा से अगर उससे बच गए तो फिर माया अपना स्वरूप दिखाती है कि बच्चे को दे दूं, दुकान खोला है, चाबी बता दूं, धन बता दूं, बैंक का नंबर बता दूं, इन सब में माया उलझाती है। तो उस पीरियड में राम कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते। और कब आते हैं राम नजर? इसके लिए बाबा ने लिखा है कि जब हमारे अभ्यास में होता है, अभ्यास में होगा तब राम नाम निकलेगा, अंत समय में भी निकलेगा। क्योंकि और ये कैसे संभव है? अपने घर के छोटे बच्चों का नाम भगवान के नाम पे पहले इसी वजह से रखते थे। एक भक्त हुए हैं अजामिल। अजामिल ने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया था, और लेकिन जात से पंडित था वो। एक संत जी आए उनके महल में, कहने लगे कि मुझे एक दिन का आश्रय चाहिए, पर मैं रुकूंगा उसी के घर में जो पंडित होगा। तो सबने कहा यहाँ पे तो पंडित शिवराजे ही हैं, अजामिल, और वो लेकिन इतने कर्म से हैं कि आप रह नहीं पाएंगे वहाँ। गुरु जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप मुझे सिर्फ आप मुझे कमरा सिर्फ खाली करा दें, उसके बाद मैं आराम से उसमें रह लूंगा, मुझे सिर्फ रात बितानी है। अजामिल से मिलते हैं। अजामिल कहने लगते हैं कि गुरुजी आपको मैं बता तो रहा, ठीक है आपके लिए मैं इतनी सेवा कर दूंगा, पर सवेरे 4 ही बजे आपको खाली कर देना पड़ेगा, एक भी टाइम ज्यादा नहीं, एक भी क्षण ज्यादा नहीं मैं आपको रुकने दूंगा। अजामिल ने कहा, गुरुजी ने कहा कि ठीक है। अजामिल वैसे ही करता है, व्यवस्था उनकी कर देता है। अच्छा, गुरुजी तो प्रतापी होते हैं, वो ध्यान देते हैं अपनी ध्यान में जाके कि अजामिल कैसे हैं कैसे नहीं है। भोर होती है, अजामिल 3:55 पे ही आ जाते हैं गुरुजी के पास। गुरुजी अपना सामान बांध लीजिए, आपका टाइम होने वाला है, 4 बजने वाले हैं। तो जो उनकी पत्नी अजामिल की होती है, वो गुरुजी से क्षमा मांगती हैं कि हे पंडित जी, आप एक काम करिए, इनकी बातों का बुरा मत लगाइएगा, आप ये ऐसे ही हैं, स्वभाव से ही ऐसे हैं। तो गुरुजी कहने लगे कि नहीं, इन्होंने मुझे एक दिन का आश्रय दिया तो मेरे लिए इनका कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं तुमको एक बात बताऊं, अजामिल आज तक तुमने किसी की नहीं मानी, मेरी आज एक बात मान लेना, भविष्य में मैंने त्रिकालदर्शी हूँ, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी एक संतान होगी। उस संतान का नाम तुम चिंटू पिंटू ना रखना, उसका नाम तुम नारायण रखना, और जब नारायण रखोगे तुम्हारा निश्चित ही उद्धार हो जाएगा। अच्छा, अजामिल ने आज तक सच में किसी की बात नहीं मानी थी, लेकिन आज उसने गुरुजी की बात मानी। गुरु के वचन थे, मिथ्या तो जाने नहीं थे। एक संतान हुई अजामिल के घर, और उसने उसका नाम रखा नारायण। अच्छा, सबसे छोटा था तो इस वजह से प्रेम, सबका लाडला भी बहुत था, सब प्रेम करते थे उससे। तो अब जब भी अजामिल को कुछ काम होता था तो वो ऐसे ही बोलता था कि नारायण ये कर लो, नारायण ये, नारायण वो, नारायण वो। तो हर बार नारायण नारायण अब निकलने लगा मुंह से। अब अंत समय आता है अजामिल का। अजामिल का जब अंत समय आता है तो किसी को नहीं बुलाता है, वो अपने बच्चे को आवाज लगाता है कि हे नारायण मुझे बचाओ।
नारायण उनका बच्चा तो नहीं सुनता है, पर परम पिता परमात्मा नारायण सुन लेते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण अपने देवदूतों को भेजते हैं और उनको कहते हैं कि जाके इनको वैकुंठ धाम की ओर लेके आओ। वहीं पे यमदूत भी पहुंचते हैं और पार्षद भी पहुंचते हैं। पार्षद कहते हैं जो प्रभु के द्वारा भेजे गए दूत होते हैं। तो वहां पे पार्षद को देख के यमदूत आश्चर्य में कि आज तक तो इतना ऐसा इसने कोई काम किया नहीं है जो ये वैकुंठ की ओर जाए। अब वहां पे बहस छिड़ गई दोनों के बीच में, पार्षद और यमदूत के बीच में। उन्होंने कहा कि आज तक इन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो ये वैकुंठ की ओर जाए, पर उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने अंत समय में परमात्मा का नाम लिया है, इसलिए इनका तो पार होना निश्चित ही है। तो यमदूत कहने लगे कि जो ये आज से नाम इनका नारायण पड़ा है, पर हमारे जो भगवान विष्णु हैं उनका तो सदा से नाम नारायण है। नारायण सत्य थे और सत्य हैं और सत्य रहेंगे, और इनका नाम तो आज नारायण पड़ा है। तो यमदूत उनकी बातों से सहमत होते हैं और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इनको, अच्छा आप इधर साइड में अजामिल खड़े होकर सुन रहा था कि भला हो एक बात गुरु की मान ली तो आज नरक नहीं जाना पड़ा। और उस टाइम पे नरक की ये बता रहे थे, व्याख्या कर रहे थे कि किस प्रकार के नरक होते, 24 प्रकार का वर्णन आता है। तो परीक्षित जी को भी नहीं बताया गया है और हम भी आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये बात गुप्त है। तो जो 24 प्रकार के नरकों का वर्णन सुन रहा था अजामिल खड़ा, अजामिल मन में सोचता है कि गुरु की एक बात मानी तो आज वैकुंठ जा रहा हूँ, सोचो अगर मैंने उनकी कुछ संगत कर ली होती तो मेरे क्या दशा होती। इसलिए कहते हैं कि गुरु की संगत और सत्य की संगत कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमारे जीवन का उद्धार होगा। और जहाँ इस सभी बीमारियों से हम सब गुजर रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कोविड परमात्मा से ये सभी संत महात्मा जहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा किसी न किसी रूप से इन बीमारियों से इस पृथ्वी का भी भार हल्का करो। और साथ में, क्योंकि बगैर इनकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है। अभी कुछ टाइम पहले काफी लोगों के मुख से सुना कि मास्क लगा के रखो, ये करके रखो। ठीक है, ये सब तो अपनी जगह है क्योंकि सुरक्षा हमारे ही हाथों में। अब कोई कह दे कि सामने मास्क है, सामने सांप जा रहा है, उसको छेड़ोगे तो वो तो काटेगा ही काटेगा, उसमें हमको कुछ नहीं करना है। अगर हम कुछ नहीं भी करेंगे तो भी वो शांति से जा सकता है, लेकिन अगर हम उसके साथ कुछ करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। वो पलट के काट भी सकता है या फिर आपको भय भी दिखा सकता है। इसीलिए इस कोविड के हम सब, आप जैसे भी दिशा निर्देश आ रहे हैं, गवर्नमेंट लाइंस आ रही हैं, गाइडलाइंस आ रही हैं, इनको सबको आप हम एक मद्देनजर रखते हुए अपने जीवन को जिएंगे। साथ में प्रभु से ये विनती होनी चाहिए, ये अरदास होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए कि बची हुई जितनी भी जिंदगी है आपके चरणों में आप जैसे चाहते हो उस प्रकार से बीते। इसी के साथ राधे।